सबसे पहले आप बताएंगे कि अभी यहाँ जब आए हैं योजना ऑफिस में तो किस मुद्दे को लेकर आए हैं ये बताएंगे। हम लोग मुद्दा कॉलेज का एक मांग चल रही है बाजार अतरिया क्षेत्र में। हमारा मंशा ये है कि विगत 10-15 सालों से हम महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं, लेकिन आसन्न खैरागढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर हम लोग एक आंदोलन बनाए हुए हैं कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे। पूरे हमारे बाजार अतरिया के साथ साथ पूरे आसपास के गांव के लोग भी वहां पर हमें समर्थन कर रहे हैं कि बाजार अतरिया में कोई भी शर्त में महाविद्यालय खुलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि बाजार अतरिया क्षेत्र की जो किशोरी बालिकाएं हैं उनको उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। वो उच्च शिक्षा से वंचित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो एक किशोरी बालिका है और अकेला बस में सफ़र नहीं कर पाती और न ही उसके पास आर्थिक स्थिति मजबूत है। सर आप मुझे बताएंगे कि ये चुनाव जो बहिष्कार है सिर्फ स्टूडेंट करेंगे कि स्टूडेंट के परिवार? नहीं, इसमें यह है कि स्टूडेंट तो ऑलरेडी हमारे साथ ज्वाइन कर ही रहे हैं, बट ऐसा है कि स्टूडेंट के जो फैमिलीज़ के जो मेंबर हैं, उनके पालक, उनके पेरेंट्स लोग हैं, वो लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि कम से कम हमारे बाजार अतरिया में महाविद्यालय खुले तो हमारे जो किशोरी बालिका है जो दूर दराज 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाते हैं, उनको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। लगभग कितने गांव के हैं जो इस मतलब ये चुनाव बहिष्कार करने का तैयार? हमारे इस अभियान में अभी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिश हो रही है कि बाजार अतरिया मुद्दा कॉलेज को लेकर आसपास गांव के लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं और वो लोग भी इस अभियान से जुड़कर आंदोलन को और तेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में आसन्न जो विधानसभा उपचुनाव है इसका बहिष्कार होने वाला है और इस बखत यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं या हमें किसी तरह से आश्वासन नहीं मिलता तो आने वाले 2023 के चुनाव में इस आंदोलन को हम उग्र रूप से और हावी करेंगे। अभी आपने एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया तो एसडीएम साहब ने क्या जानकारी? एसडीएम ने बस आश्वासन दिया है, चलो ठीक है हम बात करते हैं उच्च अधिकारियों से करके, और मुझे नहीं लगता कि एसडीएम साहब के भी माध्यम से भी कोई पहल होगा। वो इसलिए मुझे डाउट है क्योंकि हम जब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को आवेदन दे चुके हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी हम आवेदन दे चुके हैं, हमारे स्थल निरीक्षण भी हो चुका है। डॉक्टर आर.एन. सिंह जो है दिग्विजय कॉलेज के प्रचार उन्होंने खुद स्थल निरीक्षण के लिए आया था, रिपोर्ट पॉजिटिव भेजी गई है। उसके बावजूद भी अभी तक कोई बजट में या कोई अनुपूरक बजट में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए हम लोग आक्रोशित हैं। सर आपको परिचय दे देंगे? मैं दिनेश साहू हूँ और मैं बाजार अतरिया का निवासी हूँ। गाड़ी राजनांदगांव दूर दूर तक पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। उनके घर की स्थिति सामान्य नहीं होने, पैसा नहीं होने के कारण कई लोग तो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। 12वीं के बाद लगभग पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस वजह से हम लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, जिसके कारण हम लोगों ने आसपास के सभी युवाओं ने चर्चा करके एक फैसला लिया है कि कॉलेज नहीं तो मतदान नहीं। एक बार आप बताएं कि कॉलेज की मांग आप कब से कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? विगत 10 से 15 सालों से हम ये मांग कर रहे हैं। अभी तक क्या मतलब क्या कर रहे हैं? अभी तक उस समय जब मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनके कार्यकाल में स्थल निरीक्षण भी हो चुका है ग्राम बाजार अतरिया में। दिग्विजय कॉलेज के प्राचार्य थे उस समय आर.एन. सिंह, वो स्थल निरीक्षण के लिए आ चुके हैं। उनका रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया है कि वो यहाँ तक कि ज़मीन आवंटन भी हो चुकी है, यहाँ पे कॉलेज बनना चाहिए। उसके बाद आया चुनाव का माहौल, जिसके बाद से ये कॉलेज की मुद्दा पूरी तरह से ठंडे बस्ते में हो गया। हम लोगों ने छोटी मोटी सभाएं की है, यहाँ तक कि सीएम तक भी हम लोग ज्ञापन सौंप चुके हैं। उसके बाद भी हमारे गांव को किसी भी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिला है महाविद्यालय के लिए, जिस कारण बहुत ज़्यादा आक्रोशित है युवा वर्ग खासकर। जी, मेरा नाम नितेश उपाध्याय।